कहाँ थे आप? बाल गीले हैं, देख रही है महारानी। अब ऐसा तो तभी होता है जब कोई व्यक्ति या तो स्नान करे या तैर के आए, और हमारे मामले में हम तैर के आए हैं। कपड़े पहने हुए? गरिमा, आप जाइए, हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है? जो कहा है वो करिए। ये देखिए, ये कैसे लगेंगे? हाँ ठीक है। हमें लगता है ये बहुत अच्छे लगेंगे, पहनो। जल्दी कीजिए। अब देखो, ये कर्णफूल तुम्हारे परिधान के साथ कैसे खिल रहे हैं। अब हम चलते हैं माँ। रुकिए, जरा ठीक से तैयार तो कर लेने दीजिए। माँ, हम आपको बता नहीं सकते, हमारी पसंद को पारित करके आपने हमारी कितनी बड़ी दुविधा दूर कर दी है। आपकी पसंद आप पर मर मिटे, इसका प्रबंध तो कर दिया है हमने। माँ, क्या आपने तात से बात की? हमने उन्हें बताने की चेष्टा की थी, किंतु वो व्यस्त थी महारानी प्रणाली को कार्यभार सौंपने में। अतः हमने सोचा कि हम उन्हें बाद में बता दें। ठीक है माँ, हम जाएं, कहीं देर ना हो जाए। अरे जाए क्या लगा रखा है, आ लेने दीजिए उन्हें हमारी राजकुमारी को लेने के लिए। माँ, आप कैसी आस लगाई बैठी हैं? वो नहीं आएंगे, वो हमारी तरह थोड़ी है। वो तो कम बोलते हैं, संकोची हैं, उन्हें हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा समय जाएगा अभी। तो हम चलते हैं। ठीक है, जाइए, किंतु एक पल के लिए भी ये मत भूलिएगा कि आप एक राजकुमारी, आपके सम्मान के साथ मलिंग का मान जुड़ा हुआ है। जी माँ। संभल के जाइएगा। क्या बात है महारानी, आप इतने तनाव में क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, आपका नजरबंद पति नहीं भागा महापुरम, तैराकी करके लौटा है आपके पास। गर्व से अपना सर ऊंचा कीजिए कि आपको ऐसा पति मिला है जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सकती हैं। तभी तो ये हाल कर दिया इस कक्ष का। इन वस्तुओं में हमें ढूंढ रही थी या हमारे नाम पर किसी शंका को? नहीं, वो हम। रहने दीजिए, आप इसको अपने तक ही रखिए। आपको नहीं बताना तो मत बताइए हमें। शीशी, हम शीशी ढूंढ रहे थे, हमारे तात ने हमें दी थी, अति विशेष थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई है। महारानी, आप किस शीशी की बात कर रही हैं? हम नहीं जानते। वो तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ नहीं थे जब वो शीशी खोई, वरना आप चोरी के आरोप में हमारा सर कलम।
परमदेव, हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? ये तो यहीं गिर गया। मतलब राजकुमारी ऐश्वर्या केवल एक ही कान में कर्णफूल पहनकर गई हैं। कितनी बेढंगी लग रही होगी। हम अभी स्वयं जाकर उन्हें पहनाते हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या को कहीं देखा है? जी समुद्र की ओर गई। कहाँ रह गए ये? हमारा कर्णफूल लगता है रास्ते में कहीं गिर गया होगा। इतने उत्सुक थे हम कि हमारा ध्यान ही नहीं गया। किताबों में पढ़ा है हमने, इसी को प्रेम कहते हैं। चेगू जी, आपके लिए हमने इतना समय व्यतीत किया तैयार होने के लिए, और आप अभी तक नहीं आए। आपको कुछ पता ही नहीं है। उड़ने वाला व्यक्ति इतना समय लगाता है क्या? हम तो आ गए। तुझे बुला के खुद ना आऊंगा तो गधे की मैं ना चला जाऊंगा। अपनी बातों से क्रोध छुड़ाना तो कोई आपसे सीखे। पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना चले। जो क्रोध छूट गया उसे फिर से पकड़ ले, लेकिन खुद को मुझसे तो ना छुड़ा। अरे राजकुमारी, अगर धरूंगा ना तो आसमानी सैर कैसे कराऊंगा? काश परमदेव ने हमें भी पंख दिए होते, स्वयं उड़ सकते हम। तब आपको छूने नहीं देते। तब क्या करते आप? चल कोई बात ना, तेरे पास पंख ना है तो अपने जो बच्चे होंगे ना उनको मिल जाएंगे पंख। अरे भाग क्यों रही है? तुझे पता है परमदेव ने तुझे पंख क्यों ना दिए? ताकि मेरे बाहों के घेरे में भर के तू उड़ान भरे। चल अब आ भी जा। युवराज आदिवन महल में? यानी दोनों अभी निकले ही नहीं हैं। तो प्रहरी ने हमें क्यों कहा? लगता है दोनों अब जाकर निकले हैं। अब राजकुमार आदिवन को हमारी पुत्री के श्रृंगार पर जितना हंसना है हंस सकते हैं। दोनों को सारी उम्र हंसना ही तो है, एक दूसरे के साथ। क्या राजकुमार आदिवन? ऐसा क्या कह दिया हमने? महाराज सोचिए, दोनों राजकुमारियां जो साथ पली बड़ी हैं, वो एक साथ आगे भी रहेंगी तो कितना अच्छा हो। रानी धारनी, हम आपकी सोच का सम्मान करते हैं, किंतु महापुरम राज परिवार के साथ पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है जो वांछित नहीं है। और आप स्वयं देख सकती हैं कि महारानी प्रणाली के विवाह में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। और युवराज अंगद, वो सदैव किसी न किसी शंका के घेरे में घिरे रहते हैं, और कोई भी संबंध शंका की नींव पर कायम नहीं रह सकता। ऐसी अस्पष्टता के माहौल में आप चाहती हैं कि हम अपनी दूसरी पुत्री का विवाह ऐसे ही राज परिवार में करते हैं? नहीं रानी धारनी, हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे। महाराज, महाराज हमारी विनती है,
इतनी शीघ्र निर्णय मत लीजिए। राजकाज में पेचीदगियां तो चलती रहती है। इस बात ये तो नहीं कि आप हमारी पुत्री का विवाह संस्कार दांव पर रख देंगी। महाराज, आपकी दृष्टि में कोई है हमारी पुत्री के लिए? बताइए। हमारी माने राजकुमार आदिवंश से अच्छा जीवन साथी इतनी शीघ्र हमारी पुत्री को मिल ही नहीं सकता। राजकुमार आदिवंश से अच्छा जीवन साथी हमारी पुत्री को इतनी शीघ्र नहीं मिल सकता। इससे क्या तात्पर्य है आपका? अब और स्पष्ट क्या करें? ये आयु ऐसी ही है, अच्छी बुरी भावनाएं जागृत होती हैं। महाराज, यदि आपकी पुत्री को किसी गलत व्यक्ति से प्रेम हो गया तो क्या आप अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप देंगे जो हमसे बात करने तक के योग्य ना हो? रानी धारनी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? कितना सुंदर दृश्य है। जी चाहता है इसी द्वीप में अपना घर बना लें, संसार की सारी बुराइयों से दूर, सारी चिंता से दूर। और मुझसे ये ना भूल, यहाँ उड़ा के तुझे मैं ही लाया हूँ। अब तो हम इस सपने जैसे स्थान पे आ ही गए हैं, तो आपकी क्या आवश्यकता? आपसे भी दूर। ओ हो, मतलब संसार भर की चिंताएं और बुराइयां मैं? नहीं, आप तो जादूगर हैं। मन कैसे मोहते हैं कोई आपसे सीखे। आपने हमारा मन तो जीत ही लिया है, लेकिन हमारे माता का भी। अगर मैंने जादू किया होता ना तो उस दिन तेरी माँ तुझे ऐसे घसीट के न ले जाती। और झूठ बोलेगी ना, तारा गिरेगा टन से। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। माँ हमें अवश्य ऐसे लेके गई थी, परंतु अब वो मान गई हैं। उन्होंने अनुमति दी है हमें आने के लिए। अब तो तारा मेरे सर पे गिरेगा टंग से। चूटी काटना। वो पंखधारी मनुष्य, काल्की वन का सरदार चेगू, परमदेव ना करे, यदि उसका विवाह हमारी पुत्री ऐश्वर्या के साथ हो गया तो महल में हमारे पोती पोतियां उसकी तरह उड़ते फिरेंगे। दोनों की मित्रता बढ़ती जा रही है। हमें भय है कि हमारे सोचना सत्य ना हो जाए। रानी धारनी, महाराज, अभी कुछ है नहीं उनके बीच में। कहीं वो इस मित्रता का कुछ और अर्थ ना निकाल। यदि दोनों के बीच कुछ होता तो हमारी पुत्री ऐश्वर्या राजकुमार आदिवंत के साथ विवाह के लिए हाँ ना करती। बस भय है, इसलिए चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमारी ऐश्वर्या का विवाह राजकुमार आदिवंत के साथ करवा दीजिए। तेरी माई को पता है तू यहाँ मेरे साथ है? उन्होंने हमें तैयार किया है आपके साथ के लिए। वो कह रही थी कि आप योग्य हैं हमारे वो हमारे वो बनने के लिए। वो क्या? खास मित्र तो है ही ना हम। हाँ, परंतु खास मित्र से कहीं और अधिक। आप अपनी माई को क्यों नहीं लेके आते हमारे माता पिता से बात करने के लिए? बड़े बात करेंगे तो अच्छा होगा, सब कुछ शीघ्र होगा, तब पकड़िएगा हमारा हाथ। हाँ, जैसे अभी तो मेरे हाथ में कांटे लगे हैं ना। अब तक तो अवश्य बात कर ली होगी उन्होंने। जाने वो क्या बोलेंगे। हाँ ही बोलेंगे, ऐश्वर्या के योग्य तो हम हैं ही। नमो नमः। नमो नमः। राजकुमार आदिवंत, आप यहाँ बड़ी शीघ्र लौट आए। लौट आए? कहाँ से? समुद्र तट से। आप दोनों वहीं गए थे ना? समुद्र तट? रात्रि में? क्षमा कीजिए, दोनों मतलब?
अच्छा, वो दरअसल किसी ने किसी से कहा कि वो समुद्र तट पर जाने वाला है। हमें लगा कि वो किसी आप हैं और वो कहने वाला किसी कोई और है। राजकुमारी गरिमा, गलतफहमी हो जाती है जब आप यूं ही चलते फिरते कोई बात सुन ले और आपका ध्यान वहां ना हो। हम चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राजकुमारी ऐश्वर्या गई किसके साथ? लगता है मलिंग के सरोवर में अब वो बात नहीं रही। एक दानव वंशी उसमें गोते खा के आ गया और वो भी जीवित। हम सरोवर में तैरने नहीं गए थे, उस हरण को बर्फ में जमा कर लाए हैं, इसलिए बिक गए। ले आए, पर किया क्या उसका? रखा है छुपाकर। कहीं इतना छुपाकर कि हमारे लिए भी कहीं जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो अंकल। बताएंगे, अवश्य बताएंगे, परंतु सही समय आने पर। अपनी बहन पे विश्वास नहीं अंकल? अवश्य है, परंतु यदि बहन होती तो ना माते। तुम कुछ मत बताओ हमें, हम भी तुम्हें इस शीशी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगी। हम बहुत बड़ा जोखिम उठा के आए हैं शीशी के लिए यहाँ पर। इतने जोखिम उठाए अंगद, तो इस शीशी में ऐसा है क्या? यह हमारे लिए भी एक प्रश्न है, परंतु हमें विश्वास है कि इसका उत्तर हमें शीघ्र ही मिलेगा। कैसे? प्रणाली की तरह इस शीशी से हाथ धोकर। यह बात तो तय है कि इस शीशी में बहुत बड़ा रहस्य है। हमें यह आभास है यदि प्रणाली किसी प्रकार इस शीशी से हाथ धोना भूल जाए तो उस पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, या फिर शीलादित्य पर, या फिर मलिंग पर। लाइए हमें शीशी दीजिए। युवराज, यदि इस शीशी से तुम्हारे हाथ चल गए तो? अंगद, अंगद नहीं, अंगद तुम क्या कर रहे हो? ये औषधि तो दानववंशियों की मित्र निकली।